स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जब भी हम लोग कोई घर बनाते हैं तो हमारे माइंड में एक कन्फ्यूज़न रहता है कि हम अपने घर में मार्बल यूज़ करें या टाइल यूज़ करें। तो इस चीज़ को लेकर हम लोग बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं लास्ट तक कि कौन सी चीज़ यूज़ करें। और उसके बाद में हम एक चीज़ अगर सेलेक्ट भी कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें लगता है कि हम लोगों ने गलत तो नहीं लगा लिया। तो आज मैं यही चीज़ आपका जो डिस्कशन है, यो इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग कि कौन सी चीज़ आपके लिए सूटेबल रहेगी। इस वीडियो के ख़त्म होते ही आपका माइंडसेट बन जाएगा, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी बाय कंसेप्ट की किस तरीके से आप लोगों को कौन सी चीज़ प्रीफर करनी चाहिए। इसको हम लोग टेक्निकली तरीके से भी देखेंगे और प्रैक्टिकली तरीके से भी अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए, टाइल यूज़ करनी चाहिए या मार्बल यूज़ करनी चाहिए। इसकी हम लोग कॉस्ट को लेकर आपको बताऊंगा, मैं रीसेल को लेकर बताएंगे हम लोग कि रीसेल करनी हो अगर आपको हाउस की तो उसकी वैल्यू किसकी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद इसके टेक्सचर कैसा रहता है, कैसे रहेगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, टाइल बेस्ट है मार्बल बेस्ट है। तो इस चीज़ के ऊपर आज हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो अगर हम लोग बात करें मार्बल की तो मार्बल क्या आप सब जानते हो कि नेचुरल स्टोन है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें टाइल की तो टाइल क्या एक मैन मेड सोर्स है। तो अब मार्बल जो हमारा एक नेचुरल स्टोन है तो इसका प्राइस की अगर बात करें तो एज़ कम्पेयर टू टाइल मार्बल का प्राइस जो होता है ज़्यादा रहेगा और टाइल हमें क्या मिलेगी, चीपर मिलेगी, सस्ती मिलेगी एज़ कम्पेयर टू मार्बल। और अगर टाइल की बात करें हम लोग तो टाइल आपको बहुत से कलर्स में मिल जाती है मार्केट में। अभी आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत से कलर्स मिल जाएंगे टाइल्स के लिए, आपको जो मतलब अट्रैक्टिव कलर्स मिलेंगे। और एज़ कम्पेयर टू मार्बल की बात करें तो मार्बल भी बहुत से अभी मार्केट में बहुत से कलर्स में अवेलेबल है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू टाइल मार्बल में आपको वैरायटी कम मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स की, क्योंकि सिर्फ आप कलर्स के ऊपर तो जज नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं कुछ इमेजेस आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ये आप देख सकते हो मार्बल्स की हैं। तो मार्बल भी आजकल आपको मार्केट में बहुत सी मतलब आपको पेयर्स में मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो इसमें फ्लोरिंग दी गई है तो इसमें बहुत से ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब मार्बल का ही है, आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लोरिंग में। नेक्स्ट अगर बात करें मार्बल की तो मार्बल आपको ठीक है, मैं आपको टेक्निकल भी बताता जाऊंगा और प्रैक्टिकल भी बताता जाऊंगा, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो मार्बल जनरली हमारे पास किस में अवेलेबल होता है, टाइल में हमें लेते हैं हम लोग, स्लैब या ब्लॉक में लेते हैं, ठीक है। तो मार्बल बिछाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसकी प्रॉपर ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, उसको बिछा के देखना पड़ता है कि सूटेबल वहाँ पे अगर आप अपनी फ्लोरिंग पे यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे कैसे उसको पहले बिछा के हम लोग देखते हैं, फिर प्रॉपर उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, फिर पॉलिशिंग करते हैं। तो ये मार्बल में रहता है। और अगर मार्बल की बात करें तो जनरली आपको वाइट, ग्रे, ब्लैक, येलो वगैरह कलर में आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी मार्केट में आपको बहुत से इसके कलर्स मिल जाएंगे। और अगर टाइल की बात करें तो टाइल में आपको बहुत सी मतलब वैराइटीज़ मिल जाती हैं, कलर्स मिलते हैं, प्रिंट्स मिल जाते हैं, डिज़ाइन मिलते हैं। तो बस अब मैं आपको इमेजेस में भी यहाँ पे दिखाऊंगा कि कौन कौन से आपके मतलब नॉर्मली दिखाऊंगा, क्योंकि सारे तो कवर करना एक वीडियो में मुश्किल रहता है। तो आप जनरली इसको गूगल कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि टाइल्स आपको कितने कलर्स वगैरह में मिल जाती है। तो नेक्स्ट बात करें तो ये देख सकते हो आप इमेजेस वगैरह टाइल्स की। अब बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल चीज़ों की। अगर आप अपने घर में मार्बल यूज़ कर रहे हो या टाइल यूज़ कर रहे हो तो कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। अगर मैं आपको प्रेफर करूँ तो आपको क्या है कि जो आप अगर अपने बाथरूम या किचन के लिए यूज़ करना चाहते हो तो बाथरूम और किचन के लिए आपके लिए टाइल बेस्ट है। आप मार्बल को अगर हो सके तो आप मार्बल को वहाँ पे यूज़ ना करें, क्योंकि इसके भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इसको मैं आपको बताऊँगा कि इसको क्यों नहीं करना चाहिए। बेसिकली अगर मार्बल की बात करें तो मार्बल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर मार्बल एब्जॉर्ब करेगा वाटर को तो डिटोरेशन वगैरह होती है बाद में इसमें, ठीक है। तो ये इफेक्टेड हो जाता है। जैसे अब आप इसको अपनी किचन में यूज़ करते हो तो किचन में क्या होता है, आप देखते हो कि काम करते हैं हम लोग, तो किचन के ऊपर अगर आपके ऊपर चाय गिर जाती है मार्बल के ऊपर या यूजेस वगैरह गिर जाते हैं, कुछ भी अगर खट्टी चीज़ वगैरह गिर जाती है तो इससे क्या होता है कि इसके ऊपर निशान आ जाते हैं, ठीक है, स्टेन्स आ जाते हैं इसके ऊपर। तो उस निशान को क्या करना पड़ता है, हमें इमीडिएटली क्लीन करना पड़ता है। अगर उसको हम लोग इमीडिएटली क्लीन नहीं करेंगे तो उसके ऊपर निशान रह जाएंगे जो देखने में बहुत ही मतलब बेकार सा दिखता है, तो उसको कुछ अच्छा उसमें मतलब दिखाई नहीं देता। तो इसलिए हमें उसको इमीडिएटली क्लीन करना पड़ता है किसी डिटर्जेंट के साथ। और अगर एज़ कम्पेयर टू टाइल की बात करें तो टाइल क्या वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इसके ऊपर स्टेन वगैरह रेजिस्टेंट रहता है ये। इसको आप जनरली क्या करना पड़ता है, हमें अगर वाटर से इसको क्लीन करेंगे तो प्रॉपर इसको क्लीन कर सकते हैं। और इसके ऊपर अगर एसिड्स चाय वगैरह गिर जाती है तो आप नॉर्मली वाटर से इसको क्लीन कर सकते हैं, ईजिली क्लीन कर सकते हैं सॉफ्ट क्लॉथ वगैरह के साथ। और एज़ कम्पेयर टू आपको मार्बल को मैंने बताया कि मार्बल क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अगर आप बाथरूम वगैरह में यूज़
यूज़ करते हो तो वहाँ पे इसका इतना मतलब कि डिटोरेट करता है। लॉन्ग टर्म में इसको क्या होगा, इसकी वजह से वहाँ पे क्या है कि आपकी जो टाइम मतलब मार्बल वगैरह अगर आप यूज़ करते हो तो डिटोरेशन वगैरह हो सकती है वहाँ पे। तो इसलिए हमें मार्बल को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए और टाइल को प्रेफर करना चाहिए कहाँ पे, किचन्स और हमारी जो बाथरूम्स वगैरह रहते हैं। तो इसकी मैंने इमेजेस भी आपको दिखाई। और एक तो दूसरी चीज़ है, अगर आप इसको अपनी बाथरूम में यूज़ करते हो, टाइल्स वगैरह को यूज़ करते हो आप लोग, तो टाइल देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है बाथरूम में। आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्स में दिखा रहा हूँ, इसमें आपको डिफरेंट डिज़ाइंस वगैरह मिल जाते हैं। और एज़ कम्पेयर टू अगर मार्बल की बात करें तो आपको इतने डिज़ाइंस वगैरह मिलते नहीं है, इतने अवेलेबल होते नहीं, क्योंकि नेचुरल स्टोन है ये। तो इसलिए आपको अगर प्रीफर करना है, अगर आप अपनी किचन और बाथरूम के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए टाइल ही बेस्ट ऑप्शन है, तो आप टाइल के लिए जाइए। नेक्स्ट अगर बात करें, ये देखिए आप यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर इमेजेस डाल रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्बल के ऊपर अगर कोई एसिड्स वगैरह या कुछ भी गिरता है, चाय वगैरह गिरता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चाय के गिरने से जो निशान पड़े हुए हैं मार्बल के ऊपर, तो ये देखने में बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगते, बिल्कुल बेकार वगैरह लगते हैं। अगर कोई आता है तो इसके ऊपर फिर क्या है, अगर आप इसको प्रॉपर क्लीन नहीं कर पाएंगे तो आपको कारपेट बिछाना पड़ेगा, तो उससे इसको क्लीन वगैरह करना पड़ेगा, तो वो मतलब छिपाना पड़ेगा। क्लीन वगैरह करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं बाद में, तो इसलिए इसको उसी टाइम पे क्लीन करना पड़ता है। अगर आप बात करें इंस्टॉलेशन की, अगर हम लोग इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो मार्बल की इंस्टॉलेशन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें हमें क्या चाहिए कि हमारे पास जो स्किल्ड पर्सन चाहिए। अगर हम लोग किसी नॉर्मल पर्सन से मार्बल की अगर हम लोग करवाते हैं तो वो उसको कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें स्किल्ड पर्सन होगा तभी वो अच्छे से इसको इंस्टॉल कर पाएगा प्रॉपर तरीके से। और आपको एक बात मैं बता दूं, जैसे हम लोग मार्बल लगवाते हैं अपनी फ्लोरिंग पे, ठीक है, तो फ्लोरिंग पे अगर हम लोग ने मार्बल लगवाया हुआ है तो अगर उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से लगवाते हैं, एक स्किल लेवल से लगवाते हैं, ठीक है, स्किल्ड पर्सन उसके ऊपर काम कर रहा है, तो उसमें आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि जॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं, वो बिल्कुल जॉइंट फिल हो जाते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी की पूरी एक स्लैब बिछा दी है। लेकिन अगर एज कम्पेयर टाइल की बात करें तो टाइल में क्या होता है, जॉइंट वगैरह आपको दिखाई देते हैं। तो उसका अगर आप लोग कॉर्नर वगैरह पे देखें, अगर आपके रूम में कॉर्नर है, एजिस है, ट्राइंगल शेप है नॉर्मली कॉर्नर पे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि टाइल्स वगैरह से लुक जो थोड़ी अट्रैक्टिव कम हो रही है। तो एज़ कम्पेयर टू मार्बल वहाँ पे अच्छी लुक वहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा मार्बल। तो मार्बल अगर आप फ्लोरिंग के लिए मैं रिकमेंड करना, अगर आपको इंडोर जैसे हमारे रूम्स वगैरह रहते हैं और उसके बाद में हमारा लिविंग रूम की जो फ्लोरिंग होगी, तो उसके लिए मार्बल आपके लिए बेस्ट है, तो एज़ कम्पेयर टू टाइल अगर बात करें हम लोग तो। लेकिन अगर हम लोग इंस्टॉलेशन की बात करें तो टाइल्स की इंस्टॉलेशन एज़ कम्पेयर टू मार्बल जो कम होती है, जल्दी मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती, इतनी जल्दी हो जाता है। तो इसको अगर हम लोग यूज़ करने की बात करें तो इसको हम लोग शॉर्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने टाइल्स को इंस्टॉल करा तो उसके कुछ देर बाद ही हम लोग, थोड़े टाइम के बाद ही हम लोग टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक टाइल का फ़ायदा है। लेकिन वही मैंने बताया कि मार्बल इसमें हमें फ्लोरिंग के लिए मार्बल हमें ज़्यादा सूटेबल रहता है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी के एक्सपेक्ट ऑफ व्यू से भी अगर हम लोग देखें तो मार्बल की जो है हमें गुड स्ट्रेंथ एक्वायर करता है। इसकी जो लॉन्गर लाइफ स्पान होता है, जो मार्बल का अगर लाइफ स्पान है, अगर आप इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करते हो, प्रॉपर क्लीनिंग करते हो, तो आपका मार्बल जो है 20 to 25 ईयर्स तक उसको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉपर रहेगा। और अगर मार्बल की शाइनिंग वगैरह चली जाती है, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसकी अगर शाइनिंग वगैरह रिड्यूस होती है मार्बल की, तो आप इसकी पॉलिशिंग करवा सकते हो। वहीं अगर टाइल की बात करें तो टाइल की जो स्ट्रेंथ होती है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू मार्बल, ठीक है। अगर मान लो कि आप इसके ऊपर कोई चीज़ आपसे गिर जाती है, हैवी चीज़ आपके ऊपर गिर जाती है टाइल के ऊपर, तो टाइल का पीस अगर ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको निकाल के मार्केट से नया पीस लाना मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि उसी साइज़ का पीस आपको मिलना, उसी कलर का पीस मिलना, ये एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मार्बल बेस्ट रहता है। और मार्बल में क्या होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि थिकनेस इसकी ज़्यादा होती है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ गिर भी जाती है तो जनरली मार्बल जो है टूटता नहीं है, इसमें क्रैक्स वगैरह आता नहीं है। तो अगर टाइल की बात करें तो टाइल की जो एज रहती है, अगर हम लोग यूज़ करते हैं, अगर प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं टाइल की, तो 10 to 15 ईयर्स रहती है। और एज़ कम्पेयर टू मार्बल कितना रहता है हमारा, 20 to 25 ईयर्स रहता है। तो एक चीज़ ये भी है। तो ब्रोकन पीस का तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर कोई पीस टाइल का ब्रोक हो जाता है बीच में, तो वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है हमारे लिए उसको अवेलेबल वापस मार्केट से परचेज़ करना, क्योंकि वो पीस आपको वहीं उसी साइज़ का मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइल्स जो होती हैं ऑलरेडी साइज़ में आती हैं, तो उस साइज़ का पीस मिलना आपके लिए एक चैलेंजिंग एफर्ट रहता है, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग मार्बल की, तो एक चीज़ और है, क्योंकि मैं आपको ऐसे प्रीफर कर रहा हूँ, तो कुछ तो मतलब होता है, आप बहुत सी वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे, आपको बता देंगे कि मार्बल ऐसा है, टाइल ऐसा है, तो वो सिर्फ एक चीज़ को अगर दिखाएंगे, मार्बल को बढ़ा चढ़ा के दिखाते रहें। कुछ मतलब कमियां मार्बल में भी हैं, कुछ कमियां टाइल में, तो आपको हर एक चीज़ जानना जरूरी है। जैसे अगर आपका रीजन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। मान लो कि आप कश्मीर में लेह करगिल वाली साइड पे रहते हो, या आप राजस्थान या रहते हो गुजरात वाली साइड रहते हो, तो दोनों में वेरिएंट है, वहाँ पे मतलब डिफरेंट रीजन्स हैं, क्लाइमेट अलग अलग है, तो वहाँ पे जो हम लोग यूज़ करेंगे दोनों में फ़र्क रहेगा। अब अगर बात करें हम लोग मार्बल की, तो आपको पता है कि मार्बल जो होता है बहुत ही ठंडा होता है, तो जब हमारा ये सूटेबल रहता है जनरली हॉट क्लाइमेट रीजन के लिए,
ठीक है। तो ये लो हीट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आपका मतलब विंटर सीजन होगा, जैसे सर्दियों का सीजन होगा, तो मार्बल जो होता है बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसके लिए इसकी जो फ्लोरिंग वगैरह है, हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट रहता है, तो वहाँ पे मार्बल को रिकमेंड नहीं करना चाहिए, वहाँ पे आपको टाइल के लिए जाना चाहिए, क्योंकि टाइल जो होता है हर एक इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल रहता है, गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए, दोनों के लिए सूटेबल रहता है, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट रहता है। तो इसलिए अगर आप लोग फिर भी अगर आप मार्बल यूज़ करना चाहते हो इस कंडीशन में, तो हमें क्या करना चाहिए, कंबाइंड यूज़ करना चाहिए। जैसे वुड और मार्बल की दोनों की कंबाइंड फुटिंग यूज़ कर ली, सॉरी फुटिंग नहीं, हमारा जो फ्लोरिंग रहता है, सॉरी, तो उन दोनों को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा, और वहाँ पे क्योंकि कोल्ड इन्वायरमेंट है तो कोल्ड इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी सूटेबल भी रहेगा ये चीज़। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कोल्ड इन्वायरमेंट में है तो कोल्ड इन्वायरमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड के टाइम में मार्बल पे आपको चला भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पैरों में इतनी ठंड ज़्यादा लगेगी, आपको स्लीपर्स वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी, फिर आपको ना आप ऐसे नहीं चल सकते मार्बल के ऊपर, नंगे पाँव नहीं चल पाओगे। नेक्स्ट बात करें अगर मार्बल की, तो मार्बल के जो इंस्टॉलेशन है, ठीक है, अगर रीसेल की बात करें तो मार्बल क्या है, एक लग्जरी साइन ऑफ लग्जरी है, ठीक है। क्योंकि मार्बल जो बहुत कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता है, बहुत अमीर लोग वगैरह, क्योंकि अभी तो आप देखोगे नाउ डेज तो मार्बल बहुत यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अभी भी अगर आप देखो एज़ कम्पेयर टू टाइल तो मार्बल बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो मार्बल का क्या है, अगर मार्बल की आपने प्रॉपर मेंटेनेंस कर रखी है, तो कल अगर आपको अपने घर की रीसेल करनी है, कोई घर बनाया आपने रीसेल करना है, तो उसका क्या है, रीसेल ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मार्बल का जो मार्बल स्टोन है वो कॉस्टली है, मतलब कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू टाइल। अगर हम लोग देखें तो इसकी यूनिक अपीयरेंस होती है, तो उसकी वजह से मार्बल की जो है रीसेल ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू टाइल। तो टाइल की अगर बात करें हम लोग, तो टाइल तो चीपर रहती है, क्योंकि टाइल्स अगर आप लोग देखें तो 30 रुपीज़ से आपको टाइल मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर आप लोग देखो तो उसकी कास्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कितनी कितनी कास्ट रहती है। लेकिन रीसेल की बात करें तो रीसेल मार्बल का जो हाउस रहेगा, अगर आपने मार्बल लगाया हुआ, मार्बल स्टोन लगाया हुआ है, तो उसकी रीसेल ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू टाइल। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें तो ये मार्बल होता है हमारा, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोल्ड रीजन में ये बेड जब रहेगा तो मार्बल जो होता है वेरी स्लिपी, मतलब स्लिपरी हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप चलोगे तो आपको गिरने का मतलब अगर मार्बल के ऊपर पानी गिरा हुआ है तो आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, तो इसके ऊपर अगर आप चलोगे तो मतलब गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये स्लिपरी रहता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना पड़ता है। और जो मार्बल होता है ज़्यादा जो ट्रैफिक होता है उसके लिए सूटेबल नहीं होता। मान लो कि आपने इसको कहीं यूज़ करना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है। क्यों सूटेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी, आपने अभी मैंने बताया कि ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर यहाँ पे मार्बल सूटेबल क्यों नहीं है। मार्बल यहाँ पे सूटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि मार्बल की जो शाइनिंग है वो रिड्यूस होती है, लेकिन इसके लिए आपके पास है, क्योंकि आप पॉलिशिंग करवा सकते हो, तो यहाँ पे आप मार्बल को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी, आप प्रॉपर पॉलिशिंग करवाओगे तो वहाँ पे चलेगा। और अगर बात करें टाइल की, तो टाइल को आप इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हो, हाई ट्रैफिक के लिए यूज़ कर सकते हो, बाथरूम और किचन के लिए तो टाइल मैंने आपको बताया बेस्ट ऑप्शन है। और अगर मार्बल की बात करें तो इंडोर के लिए मार्बल जो है बेस्ट ऑप्शन है, जैसे आपके रूम्स वगैरह हो गए, उसके बाद लॉबी वगैरह हो गई, ठीक है, जिसके ऊपर छत पड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए पानी का कॉन्टैक्ट यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। जैसे आउटडोर की अगर मैं बात करूँ तो आउटडोर में अगर अपनी वॉल्स पे मार्बल वगैरह लगा देते हो तो वहाँ पे क्या है, अगर पानी वहाँ पे गिरेगा तो वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, तो डिटोरेशन वगैरह का खतरा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू टाइल की। अगर बात करें तो टाइल में क्या है, टाइल ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे आउटडोर के लिए मोस्ट मतलब सूटेबल रहती है एज़ कम्पेयर टू मार्बल। तो अगर आपको घर के बाहर काम करना है, ठीक है, तो आउटडोर काम करना है, तो बाहर की जो एक्सटीरियर दीवारें हैं वहाँ पे अगर आप लगाना है तो आप टाइल वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो अगर मार्बल की बात करें तो जैसे हमारे रूम्स वगैरह हो गए उनके लिए मार्बल बेस्ट ऑप्शन रहेगा घर के अंदर। नेक्स्ट बात करें अगर, तो मार्बल की अगर कास्ट की बात करूं मैं, तो कास्ट इसकी डिपेंड करती है क्वालिटी के ऊपर, उसके बाद कौन से ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं, कलर वगैरह के ऊपर, ये सब डिपेंड करेगा। तो अगर मार्बल की मैं बात करूं, इसकी जो मटेरियल कास्ट हो गई, उसके बाद लेबर कास्ट हो गई, कटिंग की कॉस्ट और पॉलिशिंग वगैरह मिला के अगर बात करें, तो अगर आपको स्क्वायर फीट के लिए काम करना है, क्योंकि ये जो कास्ट लिखी है मैंने, आप इस पर नहीं जाइए, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो मार्बल आपको 60-70 रुपीज़ से आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद पॉलिशिंग वगैरह सब करवाने के बाद जो है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप अपने घर के लिए काम करवा रहे हो तो आप क्या है, एक बढ़िया क्वालिटी यूज़ करोगे। तो अगर बढ़िया क्वालिटी यूज़ करोगे तो आपको जो अच्छी क्वालिटी का मार्बल के पीसेस वगैरह मिलते हैं, तो उसके लिए जाओगे तो आप 150 to 250 के आसपास स्क्वायर फीट में, पर स्क्वायर फीट आपको मिलेगी, कॉस्ट आएगी, ठीक है इसकी।
तो अगर बात करें हम लोग इटालियन मार्बल की, क्योंकि अगर आप बहुत महंगा, आपके पास बहुत पैसा है तो आप इटालियन मार्बल वगैरह लगाते हो तो उसका 500 to 1000 पर स्क्वायर फीट उसकी कास्ट आएगी मार्बल को लगवाने की। वहीं अगर टाइल की बात करें तो टाइल भी आजकल अगर आप देखो तो टाइल भी बहुत महंगी आ रही है, क्योंकि वो डिपेंड करता है बेसिकली क्वालिटी कौन सी है, ग्रेड कौन सा और ब्रांड कौन सी आप टाइल यूज़ कर रहे हो, कौन से कलर की यूज़ कर रहे हो, डिज़ाइन क्या है उसके उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अंदर आपने जो डाला हुआ है टाइल्स वगैरह, अगर उसके ऊपर आप चाहते हो फूल वगैरह बने हुए हैं, कलरफुल प्रिंट हो उसके ऊपर, तो वो डिपेंड करता है, उसकी कास्ट उसके से इफेक्ट करेगी। लेकिन अगर नॉर्मल हम लोग बात करें तो जो कास्ट जो मतलब इसकी रहती है, फ्लोरिंग रहती है, ठीक है, टाइल की, तो उसकी अगर कास्ट की बात करें तो 50 to 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में आ जाती है, हमारी कास्ट आ जाती है टाइल फ्लोरिंग की। तो अब इस चीज़ को मैं कंक्लूड करता हूँ। तो आपको अभी जो मैंने आपको बताया, आई होप आपको पूरा समझ आ गया हो। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ बेस्ट है। मैं कंक्लूड करके अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ, तो अगर आप अपना घर बना रहे हो तो आपको किचन हो गया, बाथरूम हो गया, ठीक है, तो इन सब के लिए आपको क्या रिकमेंड करना है, जैसे वाटररूम वगैरह हो गया अगर आप बना रहे हो, तो इन सब के लिए आपके लिए टाइल बेस्ट है, क्योंकि टाइल जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो इससे क्या होगा, अगर टाइल एब्जॉर्ब नहीं करती है उसके बाद एसिड रेजिस्टेंस होती है बिल्कुल, अगर इसके ऊपर कुछ गिर जाता है, चाय वगैरह गिर जाती है, तो नॉर्मली आप इसको साफ कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है टाइल हमारी बेस्ट रहेगी। अगर बात करें हम लोग रूम्स वगैरह के लिए, या हमारे जो लॉबीज़ वगैरह लिविंग रूम्स रहते हैं, तो इनके लिए बात करें तो इनके लिए हमारे जो मार्बल बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बेशक अगर आप अपनी कॉस्ट को इग्नोर कर सकते हो, अगर आप कॉस्ट मतलब अगर आप देखना चाहते हो कि कॉस्ट के हिसाब से देखना चाहते हो, तो फिर टाइल आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि मार्बल जो है एक्सपेंसिव रहेगा। लेकिन अगर आप कॉस्ट को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि घर जो एक ही बार बनता है तो इसको इग्नोर कर सकते हो, तो मार्बल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा रूम्स वगैरह में, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी हाई रहती है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको काम करना है तो, क्योंकि घर बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए 20 to 25 ईयर्स के लिए मार्बल बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है, और इसकी जो मतलब कि एक लग्जरी साइन रहता है मार्बल का, क्योंकि मार्बल जब आप फ्लोरिंग वगैरह पे यूज़ करोगे, क्योंकि आजकल तो बहुत सी वैराइटीज़ में आपको मिलने लगा है। और एज़ कम्पेयर टू टाइल की बात करें तो टाइल भी ऐसे मतलब कलरफुल प्रिंट में आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन वही है वहाँ पे टाइल की स्ट्रेंथ कम है, तो अगर उसके ऊपर कोई चीज़ गिर जाती है तो टाइल के टूट जाती है, तो उससे क्या है, खतरा ज़्यादा रहता है। क्योंकि अगर टाइल टूट जाती है, कोई पीस टूट जाता है उसका, तो आपको मार्केट से वही पीस उसी साइज़ में वापस मिलना थोड़ी मुश्किल रहती है। तो ड्यूरेबिलिटी के एस्पेक्ट से वगैरह से देखें तो वहाँ पे मार्बल जो है ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आउटडोर के लिए आपको काम करना है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आउटडोर के लिए आपके लिए मतलब कि टाइल बेस्ट ऑप्शन रहेगा, और इंडोर के लिए मार्बल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो ये था आज की वीडियो। आई होप आपको पूरा पता चल गया होगा टाइल्स और मार्बल को लेके, आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन रही होगी वो दूर हो गई होगी। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर आप लोग कोल्ड इन्वायरमेंट जैसे कोल्ड क्लाइमेट वगैरह में रहते हो, तो वहाँ पे अगर आप जनरली आप अपनी कॉस्ट को अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, तो अगर आपका तो फिर आप टाइल पे जा सकते हो, टाइल्स वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे बहुत ठंडे इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है, कोल्ड इन्वायरमेंट रहता है, जैसे कश्मीर, लेह, करगिल वगैरह ये सब रीजन्स हो गए, तो वहाँ पे अगर आप टाइल यूज़ करते हो तो वो ठीक रहेगा एज़ कम्पेयर टू मार्बल, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। क्योंकि मार्बल जो होता है बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा कोल्ड इन्वायरमेंट में, तो उसमें आपको ज़्यादा मतलब ठंडी वगैरह महसूस होगी। लेकिन अगर आप फिर भी मार्बल वहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो आपको रिकमेंड करा मैंने कि किसी और मतलब फ्लोरिंग के साथ, जैसे वुड फ्लोरिंग के साथ आप उसको कर सकते हो, तो दोनों को कॉम्बिनेशन ले लीजिए तो वो बेस्ट रहेगा वहाँ पे। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर, अगर आपके ऊपर कॉस्ट, अगर आप एक्सपेंसिव चीज़ें अगर करना चाहते हो, तो अगर आपके पास मतलब कि मनी की कमी नहीं है तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किचन और बाथरूम में मार्बल यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन वही ये कुछ मैंने टेक्निकल पॉइंट्स आपको बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी चाहिए, तो ये सब रहता है हमारा, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी ये वीडियो का फ़ायदा ले सकें। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।